अरुणाचल प्रदेश की झांकी है। इतना नज़दीक से मैंने कभी किसी झांकी को नहीं देखा था और ये निश्चित रूप से बड़ा बढ़िया मौका है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की झांकी को इतने नज़दीक से देखने का मौका मिल रहा है और ये वहाँ की संस्कृति को दिखा रहा है और किस तरीके से वहाँ चाय की जो बागान होते हैं और उस चाय के बागान में किस तरीके से महिलाएं पीछे जो टोकरी होती है उसमें चाय की पत्तियां तोड़ती हैं और वो पीछे फेंकती जाती हैं। और ये मतलब ये भी मैंने देखा है कि वो बच्चे को भी आगे जो महिलाएं बांध रख लेती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ा प्यारा लग रहा है कि ये हाथ में मोबाइल है, मतलब टेक्नोलॉजी को भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश भले ही दूर का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही रूबरू हो रहा है ये। और टेक्नोलॉजी के साथ इस भारत के बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यहाँ यहाँ देखिए स्वेटर बुनने का को दिखाया गया है। हैंडलूम की बात यहाँ की गई है। हैंडलूम का बिजनेस जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो उसको दिखाया कि मतलब हस्तकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग के रूप में, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के रूप में अगर हर हाथ को काम मिलता है, रोज़गार मिलता है, तो निश्चित रूप से वो देश समृद्ध होता है, विकसित होता है। तो इसी को दिखाया गया है कि महात्मा गांधी का भी यही सपना था। और दीनदयाल उपाध्याय जी की अगर बात करें तो वो भी इसी तरह की बात करते हैं, वो अंत्योदय का उदय की बात करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी आज निश्चित रूप से जिस तरीके से कम समय में उन्होंने भारत की जो चाहे संस्कृति हो, चाहे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आधारभूत संरचना हो, भारत का डिफेंस हो, जो सड़कों की क्रांति आई है, तो उसमें जो भूमिका निभा रही है, तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके हमको काम करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमको मैक्रो लेवल की योजनाओं को भी देखना पड़ेगा और हर हाथ को रोजगार। कहीं ऐसा ना हो कि विकास के इस क्रम में जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में हम हर हाथ को रोज़गार ना दे पाएँ, तो वो कहीं ना कहीं एक विद्रुपता को पैदा करेगा और भारत को भारत से जुड़ने के बजाय वो दूर होता जाएगा। यहाँ पर ओखली और मूसल बचपन में हम लोग अपने घरों में, हम लोग के घर में हुआ करता था और उसको यहाँ ओखली और मूसल को यहाँ दिखाया गया है। देख लीजिए यहाँ पर ओखली और मूसल। आज की जनरेशन इस कुछ समझती भी नहीं हो, देखती भी नहीं होगी, लेकिन इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस झांकी के माध्यम से ओखली और मूसल की जो हम लोगों ने बचपन में देखा था। हाथ में एक सूप है, ये जो ब्लैक कलर का है वो मूसल है, इसको हम लोग कहते थे। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम उसका होता होगा, तो इसको दिखाने पर ये बांस का ही बना हुआ है। इस तरह के जो फूस और पुआल, इसको तो हम लोगों ने बचपन में अपने घरों में, हम लोग गांव में ऐसे घर हुआ करते थे और उस पर भी सोलर पैनल लगा हुआ है। ये खासियत कि आपका ट्रेडिशन के साथ मॉडर्निटी का एक संगम दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही सुंदर झांकी। उसके बाद आसाम स्टेट की झांकी है, वहाँ का जो नृत्य है बिहू वर्ल्ड क्लास का है। मुझे याद है जो ये तबले ढोलक के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, वो जब वहाँ जब भी कोई आसाम में जाता है तो वो एक क्या गमछा कहते हैं, तौलिया जिसको कहते हैं ना, तो ये उस तरह का एक पटका वो ज़रूर देते हैं उनको सम्मान में हर आगंतुक को। तो ये उसकी पेंटिंग और वहाँ पर काम करने वाले लोग इस तरह के सर पर लगाते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है। गैंडा वहाँ का स्टेट एनिमल, गैंडा, राइनोसेरस। तो बहुत ही सुंदर झांकी है आसाम की। इसके बाद हमारा ये हिमाचल प्रदेश की ये झांकी और वहाँ की संस्कृति को निरूपित करता हुआ, दिखाता हुआ। ये सैलानियों का देश और यहाँ बड़ी मात्रा में सैलानी आते हैं हिमाचल प्रदेश। ये छोटे छोटे स्टेट की रचना इसलिए की गई कि भारत की जो सांस्कृतिक राज्यों की संस्कृति अपनी संरक्षित रहे और छोटे राज्य विकास उनको विकसित करना थोड़ा आसान होता है। और तपस्वी का एक चित्र बनाया गया है कि तपस्वी जो है पहले हमारे
जो ऋषि मुनि जो है वो रिसर्च सेंटर हुआ करते थे एक प्रकार से, पहाड़ जहाँ एकांत वो ढूंढते थे गृहस्थ आश्रम से दूर होकर, और वहाँ मेडिटेशन करते थे और नई नई खोजें करते थे। तो उसको शायद दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। बहुत ही सुंदर झांकी हिमाचल प्रदेश की। और इसके बाद हम उड़ीसा, उत्कल, पंजाब, सिंध, तो वहाँ पर हमारे नेशनल एंथम में उत्कल वर्ड आता है, उड़ीसा को ही इंडिकेट करता है। और ये वहाँ के झांकी मंदिरों का प्रदेश। यहाँ पर जो बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर कुछ मंदिर जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एक तो कोणार्क का जो मंदिर है वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है, और इसके अलावा लिंगराज टेम्पल है वो भी काफ़ी फेमस है। बहुत सारे मंदिर हैं जो यहाँ पर जो मंदिर पाए जाते हैं वो बेहतर शैली के मंदिर होते हैं। और यहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम, कोरापुट में गया था तो कोरापुट में ट्राइबल म्यूजियम है, बहुत ही सुंदर म्यूजियम है वहाँ पर। और उस म्यूजियम को देखने के बाद, हालांकि आजकल ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि आदिवासी, मूल निवासी और इस तरह के कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। हालांकि जब मैं कोरापुट गया था और वहाँ पर मैंने जब वहाँ पर म्यूजियम देखा था तो जो लोग सामान यूज करते थे अपने डेली लाइफ में, वो सारे सामान हम लोगों ने कहीं बचपन में हम लोगों ने अपने घरों में देखा था, उसको यूज़ भी किया है। बड़े बड़े बृहद जो मिट्टी के बड़े बर्तन और लोहे का बनाने का सामान जो किस तरीके से बनाया जाता था, वो सारा कुछ हमने देखा था। और यहाँ पर तो मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसे ही बिल्कुल मैं फील करता हूँ कि हमारे अपने फोर फादर्स हैं, और वो समाज विकास के इस दौर में कहीं ना कहीं पिछड़ गए, और इस वजह से उनके और हमारी संस्कृतियों में अंतर दिखाई देता है, मैं ऐसा मानता हूँ। और अंग्रेज़ों ने इस तरीके से प्रचारित किया कि आदिवासी मतलब पुराने वासी, बाकी सब जो है बाहर है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने आर्यन थ्योरी को, आर्यन इन्वेजन को उनको पॉपुलराइज़ करना था, ऐसा दिखाना था कि आर्य भी अटैकर थे और वो हम ब्रिटिशर्स भी भारत से आए हैं। तो अपनी वैलिडिटी को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रचार किया और इस तरह की थ्योरी को गढ़ा गया, और आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को क्रिएट किया गया। और यहाँ पर ट्राइबल वुमेन के रूप में देखा गया, हाथ में लैपटॉप दिया गया है कि इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से अब ट्राइबल जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, वो भी भारत के विकास की यात्रा में उनका भी एक योगदान है, और वो लगातार इसी तरह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करती हैं। तो निश्चित रूप से अगर आधी आबादी ट्राइबल, अगर हर वर्ग का योगदान होगा तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। यहाँ पर जो वस्त्र दिखाए गए हैं वो वस्त्र वहाँ का एक फेमस जो प्रिंट है, संबलपुरी नृत्य है, तो संबलपुर का ही ये आर्ट फॉर्म है वो जो साड़ियों में दिखाया गया। संबलपुर की साड़ियाँ काफ़ी फेमस साड़ियाँ हैं, तो इसके माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया गया। और हमने भी बहुत सारी साड़ियाँ वहाँ जब गए थे उड़ीसा तो हमने बहुत सारी साड़ियाँ परचेज की थी, तो उसको दिखाने का प्रयास किया। बहुत ही सुंदर ये उड़ीसा की झांकी मनमोहक है झांकी। थैंक यू।